और संभल के बाद दूसरी तरफ अजमेर की दरगाह को लेकर के भी याचिका लगा दी गई है कि वहां पर मंदिर था और मंदिर को तोड़ करके वहां पर दरगाह बनाई गई है। अब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट में 20 तारीख को सुनवाई भी होने वाली है। बिल्कुल 20 तारीख को सुनवाई होनी है, 20 दिसंबर को ये सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ही सियासत जोरों पर हो रही है। एक पक्ष ऐसा है जो बार बार दरगाह होने का दावा करता नजर आ रहा है, तो दूसरे पक्ष ऐसा है जो मंदिर के साक्ष्य मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अजमेर में पहले से थी दरगाह या होता था शिवलिंग पर जल प्रवाह। कोर्ट में होगी मामले पर सुनवाई, सुनवाई के पहले सियासत आई। अजमेर की दरगाह में संकट मोचन मंदिर का मुद्दा अब गरमाने लगा है। कोर्ट हिंदू पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है जिसमें दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनी है, लेकिन मामला न्यायालय में सुना जाए इसके पहले जनता के पैरोकार इस मामले पर आमने सामने हैं। दरगाह के पक्ष और विपक्ष में बयानों के बाण चल पड़े हैं। कोई राजनीतिक दबाव में आकर इस मुद्दे पर बयान दे रहा है तो कुछ पर धार्मिक दबाव है। जितने मंदिर हैं क्या उतने मंदिरों से आपके भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? उन्हीं मंदिरों में सुनी जाएगी जहाँ पे हमारी दरगाहें हैं या मस्जिदें हैं। हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष, दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन एक किताब में किए गए दावे ने हिंदू पक्ष को मजबूती दी है। वो किताब है पूर्व जज हरबिलास शारदा की 1911 में लिखी अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसमें दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह की जगह शिव मंदिर था। पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने बनाया था। मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाई गई। वही बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस पर ढुलमुल नीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। दुर्भाग्य रहा इस देश का कि नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। अगर सरदार पटेल होते तो आज किसी को कोर्ट में जाकर के सर्वे के लिए अर्जी नहीं देना पड़ता। ये तुष्टीकरण के नीति के कारण नेहरू ने पूरे झंझट लगाने का काम किया। बीजेपी ने सवाल पूछा तो जवाब कांग्रेस की तरफ से आना ही था, लेकिन दरगाह पर सर्वे हो या ना हो, इस पर बोलने की जगह कांग्रेस नेता दानिश अली बीजेपी पर ही हमलावर हो गए। उन्होंने इसे साजिश बता डाला। अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी डिस्प्यूट अगर कोई खड़ा करेगा तो बस फिर इस देश के भविष्य का, इस देश की मिलीजुली संस्कृति का, इस देश की एकता अखंडता का, इस देश में भाईचारे का ऊपर वाला ही मालिक है। हालांकि अजमेर दरगाह प्रमुख सैयद जुनैल आबदीन पूरे मामले को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। न्याय प्रक्रिया है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है, उसके ऊपर बाकायदा एविडेंस होंगे, सबूत लिए जाएंगे, उसके बाद फाइनल आएगा। अभी तो बहुत टाइम है। वो चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि हर मस्जिद, हर दरगाह के अंदर शिवालय कब तक ढूंढते रहोगे। फिलहाल मामला कोर्ट में है और आगे जो कुछ होना है वहीं से तय होगा, लेकिन मामले पर कोई फैसला आने से पहले न्यायिक प्रक्रिया पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं और उसका राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है, यह निश्चित ही विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई अहम बैठक में महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हुए शामिल। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर हुई चर्चा। जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का होगा ऐलान। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 288 सदस्यीय सदन में 230 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है।
संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी। आज सीजेआई की बेंच करेगी सुनवाई। संभल में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को किया चुस्त। आज जुमे की नमाज को लेकर बरती गई खास सुरक्षा। संभल हिंसा में शामिल 3 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल फैजान, आमिर और मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। रायबरेली में टैंकर फटने से लगी आग। एथेनॉल से भरा ट्रक धू धू कर जला। सीतापुर से प्रयागराज जा रहा था ट्रक। रायबरेली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने 2 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हरियाणा के रेवाड़ी में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 12 लोग जख्मी हो गए। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। टायर्स और स्क्रैप और बॉयलर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में 3 साल के बच्चे को टेम्पो ने कुचला। हादसे का सीसीटीवी सामने आया। महुआ में डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई की मांग। कार्रवाई के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को लिखा गया पत्र। मुख्य सचिव ने किया रायबरेली का दौरा। बीजेपी विधायक अदिति सिंह और डीएम हर्षिता माथुर ने किया स्वागत। बरेली में रिकी सिंह इंटर कॉलेज की छात्राओं ने ज्यादा फीस लेने का किया विरोध। डीएम से छात्राओं ने की शिकायत। हरियाणा के रेवाड़ी में 4 थाना प्रभारी किए गए निलंबित। एसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को दिया गया अंजाम। मध्य प्रदेश के खंडवा से जहां मशाल जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान बड़ा हादसा हो जाता है। इस हादसे में लोग झुलस जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के खंडवा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मशाल जुलूस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान निकाला जा रहा था, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम ये आगे बढ़ता है, जुलूस आगे बढ़ता है, शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अचानक से बड़ा हादसा हो जाता है। मशाल से ही आग लग जाती है। देखिए कितनी भीषण ये आग लगी है। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। देखिए जैसे ही आग लगती है उसके बाद भीड़ कैसे तितर बितर होना शुरू हो जाती है, अफरा तफरी देखी जाती है। मध्य प्रदेश के खंडवा से हादसा सामने आया, जहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान ये दिल दहला देने वाली तस्वीर आपके सामने। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, समापन कार्यक्रम था। इस दौरान मशाल जुलूस निकाला जाता है। मशाल जुलूस में आग भड़क जाती है। उसके आसपास जो भी लोग मौजूद थे उसमें झुलस जाते हैं। संख्या 30 बताई जा रही है। जैसे ही आग भड़कती है वहां आसपास मौजूद लोग तितर बितर हो जाते हैं। हालांकि इसकी चपेट में, आग की चपेट में 30 लोग आए हैं, घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद ही भयावह है कि आखिरकार किस तरीके से ये जो मशाल जुलूस निकाला जा रहा था उस दौरान ये आग कैसे भड़की। क्या वहाँ पर पहले से कोई फ्यूल की ऐसी बोतल मौजूद थी जिसकी वजह से ये आग भड़की है, या मशाल की वजह से? क्योंकि आप आग लगते हुए, विस्फोट होते हुए देख सकते हैं और इसकी वजह से 30 लोग झुलस गए हैं। श्रद्धांजलि समापन कार्यक्रम के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है और मध्य प्रदेश के खंडवा में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर मशाल जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन तभी आग भड़क जाती है और इस कार्यक्रम में जो लोग गए हुए थे उनमें से 30 लोग बताए जा रहे हैं कि इसकी चपेट में आ गए हैं और अब उनका इलाज करवाया जा रहा है। देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होता है, उसके बाद अचानक से एकदम से आग लगती है और आग इतनी तेजी के साथ फैलती है कि आसपास, क्योंकि श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, जुलूस था, एक के पीछे एक लोग चल रहे थे, अचानक से आग फैलती है और लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात संभल की करेंगे, क्योंकि संभल का मुद्दा जो कि अस्थिर स्थिति में है, क्योंकि संभल अभी तक संभला नहीं है, ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मीनाक्षी, बिल्कुल, निचली अदालत से जो मुकदमा शुरू हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीजेआई की बेंच आज खुद इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। संभल में सर्वे, फिर हिंसा की